पाकिस्तान के बलोचिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान में 71 स्थानों पर कोऑर्डिनेटेड हमलों की जिम्मेदारी ली है। ये हमले उन्होंने उस क्षेत्र में किए हैं जिसे वे अधिकृत बलोचिस्तान मानते और कहते हैं। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि इस्लामाबाद की पकड़ को चुनौती देना था। बीएलए ने दक्षिण एशिया में एक नए व्यवस्था की चेतावनी दी है और कहा है कि यह परिवर्तन अब अनिवार्य हो चुका है, यानी एक नया देश बन सकता है जो बलोचिस्तान होगा। बीएलए ने कहा, हम बलोच राष्ट्रीय प्रतिरोध को किसी भी विदेशी ताकत का मोहरा मानने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। बीएलए न तो किसी का प्यादा है और न ही मूकदर्शक। हम इस क्षेत्र की मौजूदा और भविष्य की सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक संरचना में अपनी भूमिका को अच्छी तरह जानते हैं। बीएलए के इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के काफिले, खुफिया संस्थान और खनिज ले जाने वाली गतिविधियां मुख्य निशाने पर थीं। बीएलए ने पाकिस्तान को एक ऐसा देश बताया है जिसके हाथ खून से सने हुए हैं और जिसकी हर बात झूठ और धोखे से लिपटी हुई है। बीएलए ने बयान में कहा, पाकिस्तान की शांति, युद्ध विराम और भाईचारे की बातें सिर्फ छलावा हैं, एक युद्ध रणनीति, एक अस्थायी चाल। हम भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हैं कि वे इस्लामाबाद की झूठी शांति की बातों में न आएं। बीएलए के मुताबिक यह हमला केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था पाकिस्तानी सेना से लड़ाई की तैयारी और जमीन पर अपनी ताकत की जांच करना। बीएलए ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के बीच हमने एक नया मोर्चा खोला। यह हमला घंटों चला और 51 से अधिक स्थानों पर अंजाम दिया गया। इसका मकसद दुश्मन को नष्ट करना नहीं था, बल्कि भविष्य की संगठित लड़ाइयों की तैयारी मजबूत करना था। बीएलए ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआईएस जैसे संगठनों को सरकारी समर्थन से बढ़ावा दिया गया है। बीएलए ने कहा कि आईएसआई इस आतंकवाद के पीछे की मुख्य ताकत है। पाकिस्तान अब एक कट्टरपंथी विचारधारा वाला परमाणु हथियारों से लैस राज्य बन चुका है। बीएलए ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत से राजनीतिक, कूटनीतिक और रक्षा सहयोग की अपील की है। उनका कहना है, अगर हमें भारत सहित विश्व से समर्थन मिला तो बलोच राष्ट्र इस आतंकवादी देश पाकिस्तान को समाप्त कर सकता है। बीएलए का मानना है कि इस तरह का समर्थन एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्वतंत्र बलोचिस्तान की नींव रख सकता है। उनकी चेतावनी गंभीर है, अगर पाकिस्तान को यूं ही बर्दाश्त किया गया तो आने वाले समय में यह देश पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। कट्टरपंथी सैन्य तंत्र के हाथों में परमाणु हथियार होना न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक टिक-टिक करता टाइम बम है। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में लिया है और कहा कि यह सब सिर्फ 1500 लोगों की गतिविधि है। बलोचिस्तान, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन दशकों से आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा झेल रहा है। पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार पर आरोप है कि वह यहाँ के संसाधनों का दोहन करती है, लेकिन यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कोई निवेश नहीं करती। वो यहाँ से पैसे कमा रही है, लेकिन यहाँ खर्च नहीं करती। तो ये था बलोचिस्तान से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा हमला, जो केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर संकेत है। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.